मतलब आज की ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी। जब ये एक्शन प्लान फाइनल होगा मैं इसको पेपर पे ले आऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स तक बजट भी इसका एलोकेट कर दूंगी, लेकिन एक्टिविटीज इसकी स्टार्ट होंगी अप्रैल में, क्योंकि मैं मार्च तक ये ट्रेनिंग्स खत्म करूंगी। और ये फिर पूरा ग्रुप जो है जो इस्लामाबाद पिंडी का है, एक ग्रुप आज हमने प्रिपेयर कर दिया, एक दूसरा होगा, तीसरा, ये ग्रुप पूरा ग्रुप इकट्ठा काम करेगा और अप्रैल से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब ये समझना है, मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, एक ही दफा सब समझ लें। कोई सवाल मुझसे पूछना है पूछ लें, और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपका जो है ये 5 कॉलम बनेंगे जी, आप जब बैठेंगे। अब इसमें ये होगा, कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहे हैं जी इधर जी, प्लीज आप अटेंटिव हो जाएं, ठीक है। अब ये आपके 5 कॉलम बनेंगे, हर कम्युनिटी इकट्ठी बैठेगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी इकट्ठी बैठेगी, मुस्लिम कम्युनिटी एक जगह बैठेगी, और जो प्लेटफॉर्म या हम जो बात कर रहे हैं इंटरफेथ हार्मनी का आपने एक सेंटर अपने सेक्टर के लेवल पे बनाना है। तो वो क्या होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम होगा, ये हमारी इंटरवेंशन होगी, ये हमारा प्रोजेक्ट होगा। उसको क्या करेंगे कि उस प्रोजेक्ट की आउटकम क्या होगी कि हम इंक्लूड कर रहे हैं सारे रिलीजियस बिलीफ को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, ये एक एक्टिविटी है। आपने लिस्ट डाउन करनी है कि पूरे साल में इस महीने में हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है जी। ये एक मैंने एक्टिविटी लिखी है कि जी एक तो सबसे पहले सेंटर बनाएंगे, वो सेंटर उसकी आउटकम क्या होगी, आउटपुट क्या होगी भाई, उसका इन द एंड रिजल्ट क्या होगा कि हम सबको इकट्ठा करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, उसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया, कितनी मीटिंग्स आपने प्लान की हैं, ठीक है जी, कितनी मीटिंग्स हमने प्लान की, उन मीटिंग का फिर रिजल्ट क्या, मतलब इस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए हम इतनी दफा बैठे, इन लोगों के पास गए, इनसे बात की, वो आपने अभी लिस्ट डाउन करनी है कि हम क्या क्या स्टेप लेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी आएगी, आप यहाँ पर सीवीसी लिखेंगे, ठीक है, जहां पे आपको पुलिस की और मेरे इदारे की जरूरत होगी कि जैसे हमने कहा कि हम हर लेवल की एडवोकेसी करेंगे, कोई किताब बनाएंगे, कोई पॉलिसी पे। अब आपने ये सोचना है, मैंने सिर्फ वो एक एक्टिविटी दी है, हमने सुबह कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं, मैं वो दोबारा नहीं बताऊंगी, प्रेजेंटेशन में पढ़े आप खोल के देख सकते हैं, ठीक है, मैं वो स्लाइड्स लगा दूंगी। लेकिन अब आपने सोचने हैं, और मुझे कोई सरसरी सा प्लान नहीं चाहिए, अब पूरा साल मुझे दिखाना है कि अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप बड़ा काम नहीं कर सकते तो मुझे छोटे छोटे स्टेप दिखा दीजिएगा कि ये हम कर लेंगे। मैं आपको कह दूं कि मैं जितना मेरा कोई बजट होगा मैं फिर आपको बताऊंगी कि मेरा इतना बजट है, ठीक है। फिर आप मुझसे जब ये प्लान फाइनल हो जाता है, जब मैं आपको बजट दूंगी, फिर हम एक दफा व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे कि मैडम इस चीज के लिए यूं होगा तो होगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज आप अपना प्लान लेकर आए कि अब आप क्या कि हर महीने हमने क्या क्या गोल्स अपने रखने हैं, क्या चीजें रखनी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो सेंटर का क़याम होगा, जहां पे हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहां पे हम लोगों को दावत दे सकेंगे। फिर हम उससे पहले हम एजेंडा तैयार करेंगे कि भाई ये जो सेंटर हमने बनाया है इसको बनाने का मकसद क्या है। उसमें फिर ये आ जाएगा, उसमें जो महाना रिपोर्ट, एक महाना रिपोर्ट होगी, हमारी रिपोर्टें हमारी 2 तरह की होगी। एक वो रिपोर्ट जो हम अपनी टीम से लेंगे, भाई आपके जिम्मे ये काम लिया, आप उसमें कितने कामयाब हुए। एक रिपोर्ट हमने एएफ को देनी है कि भाई करना है। हमने कौन सी दो बातों पर बहस की, ये है अप्रोच उन्होंने कल, ये वो सारी चीजें जो आपने कल से पढ़ी हैं जी, नहीं कह रहे ऐसे देखो
अच्छा तीसरे आपके फराइज तो नहीं पड़ी? कितने फराइज तो जगह नहीं पड़ी। मुझे बहुत मजा आया कितने तीसरा सवाल है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको कितने आर्टिकल्स हैं जो हमारी चिकनिंग पकड़ रही है। स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने प्लान बनाना है ताकि इकबाल टाउन का अलग बनेगा क्योंकि वो बहुत गैप है ना। जो काम के लिए बुलाया काम करेंगे। मस्जिद और खाना पुल एक जैसा ही है। वो भी बताते हैं अभी हम चाट। वही चाट बना बस मसाला काट पाओ और इसमें कुछ ग्रेवी तो खानी पड़ेगी। छोटा लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लिख लो। सेंटर का बनाना या कोई एक ऐसी जगह कुछ ऐसा जहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा कर सके या कुछ इस तरह का, ये हम एक बैठक में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की भी कुछ चीज़ें हम बना सकते हैं, यानी कि ये अपना अपना ठीक है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा कर सकें और उनको बड़े पोलाइट बेसिकली साढ़े वो हेडमास्टर SHO भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कॉलम बंद आवाज़ में हमने क्या करना, मतलब जब एक सेंटर बन जाता है, टीम बन जाती है, सोशल मीडिया टीम बन जाती है। अब इतना एक्सपीरियंस चाहिए और इतनी अच्छा, इसमें हमें इक़्तिदाम क्या करने होंगे? वही बात है कि इसमें एक्सक्यूज ठीक है, ये मैं आपको चलेंगे तो आप आए मेरे स्कूल को करेंगे। आपने किया तो आप हेलो एग्जैक्ट 3 बजे आप अपना पूरा इस साल का प्लान लेकर आ जाएं। हम दो जो कम्युनिटी के लोग हैं, यानी क्रिश्चियन और शिया, ये बच्ची हमारे साथ। थोड़ा सा साइड पे मुझे तो पहला है कि मौजूदा जो अदारे हैं, कोई भी, यानी जिस तरह इस्लामाबाद में कम्युनिटी सेंटर है, हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ गिरजाघरों को और इमाम बारगाह को इन तमाम तकरीबात के लिए हमारे पास ये सहूलत होगी। पास्टर साहब यहाँ पे क्लियर करते जाएं और साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है? अब आप किस इलाके से हैं? ये लिखा हुआ है ये लिखो। आप इकबाल टाउन से हैं, ठीक है? आपकी सारी टीम इकबाल टाउन से है? जी। इकबाल टाउन से मोस्टली इकबाल टाउन से, फिर G8 और G7। अब आप ये बताते जाएं कि जो पास्टर नदीम है वो G7 में करेंगे और नहीं, मैं इकबाल टाउन में। आप इकबाल टाउन में करेंगे, आरिफ जेम्स जो है वो G7। आरिफ जेम्स G7 में करेंगे। ये अभी साथ साथ क्लियर करें और ये ना कहें जी हम उनको करेंगे, आप कहें कि हम कन्विंस कर लेंगे उस गिरजाघर को, उस मस्जिद को। तो मुझे ये ना बताएं जी हम जाएंगे हम करेंगे, बताएं कि हम कर लेंगे, ठीक है जी? बिल्कुल हम कर लेंगे, हमें कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर कहीं मुश्किल होगी तो हम कोई ऐसी जगह मुतबादल भी देख लेंगे मोहल्ले में। और नताइज इसके क्या होंगे कि इसके मुस्बत नताइज होंगे, यानी इसमें हम आहंगी होगी, इसका ये नतीजा हमें मिलेगा। कार्रवाई कि हम महीने में 2 बार जो है ये मीटिंग किया करेंगे और इसमें हम क्या होगी, साहब की एक दूसरे के साथ वाकफियत होगी।
और फिर जिम्मेदारी माशी तहफ़्फ़ुज़ होगा, जिस तरह के फाइनेंशियली और सिक्योरिटी। नहीं, जिम्मेदारी किसकी होगी? मतलब जिम्मेदारी पास्टर नदीम की होगी, ये नहीं। जिम्मेदारी माशी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है भाई, ये गलत है। नहीं तो ये आप लोग नहीं करेंगे, जैसे अब सिक्योरिटी चाहिए हम आपसे ही रेफर करेंगे ना? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मतलब आपने लिखना है यहाँ पर कि पास्टर नदीम क्या करेगा, मेरा इदारा क्या करेगा, ठीक है? मेरा इदारा कैसे, आईसीटी, पुलिस, आपको मेरी मदद कहाँ पे चाहिए होगी, ठीक है? तो ये आपने करना है कि आपने यहाँ पे बताना है पास्टर नदीम जो है वो सेंटर बना लेंगे, ठीक है? और जो आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ हमें AFI ये करके देगा। बिल्कुल। हाँ, उभाम नहीं छोड़े। मैं अब इसको कैसे करती फिरूंगी मैं आपको भाई? एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए अब जो प्रोग्राम है वो लोग हम लोग उस पे काम करेंगे बेसिकली। तो जिम्मेदारियों में साल में हम लोग 24 मीटिंग करेंगे, महीने में हमने 2 मीटिंग्स का किया है। ख्याली तारीख हमने मत दी है, एक तो 1 अप्रैल को करेंगे, दूसरी 18। बाकी हम सबकी अवेलेबिलिटी देखते हुए मीटिंग डिसाइड करेंगे, इसलिए हमने तारीख अपना टाइम फ्रेम में नहीं डाला। अच्छा, महीना आपने लिखा है, महीना किधर है? अच्छा, अप्रैल में। ये अप्रैल की एक्टिविटी है। अच्छा जी, आगे अप्रैल से शुरू करेंगे। जब हम इन दोनों चीजों में कामयाब हो जाएंगे तो हमने जब अब हमारा कम्युनिटी बन गई है, अब हम उसको क्या करेंगे, बच्चों को अप्रोच करेंगे। अब उधर हम ईसाई, शिया, सुन्नी, हिंदू सारी कम्युनिटी के लोगों का होना लाजिम है। तो उधर सबको लाके बच्चों का एक ग्रुप सेशन करेंगे जिसमें खेल में और कहानियों के जरिए उनकी तदरीस। और वो किस महीने में होगा? वो महीना 2 बार महीने में नहीं, मैं बता रही हूँ ना, वो खास कर होगा गर्मियों की छुट्टियों में। हाँ। और उनके इम्तिहान। तो वो महीना लिखना है ना जी, गर्मियों की छुट्टियां नहीं, महीने लिखना है। हाँ, वो साथ लिखे जी। लिखो जी, फिर लिखिए आप। जुलाई में। अच्छा, आगे फिर अहम मजबूत है तो बस सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को बुलाएंगे आप लोग? अच्छा, चलें आगे। जब वीकेंड, जब पेरेंट मीटिंग करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे मोस्टली सारों के ऐसे हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे काम हो रहा है। तो बच्चे तो अभी भी आप लोग लेके आए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी साथ लेके आएंगे। फिर जो है इसके बाद मजहबी त्योहारात, उस पे मैंने फिर इसलिए डेट नहीं लिखी। अब 25 तारीख को क्रिसमस हो रहा है, ईद की कोई फिक्स डेट नहीं होती है, ठीक है? दिवाली की भी अब मुझे तारीख नहीं पता, ये हम बैठ के करेंगे, तारीखें डालेंगे। उस डेट को तो हम नहीं कर सकते ना, हम नेक्स्ट मसलन किसी मंथ या अवेलेबिलिटी के मुनासबत से ये तकरीबात जो है मनाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि सब में हम शामिल हों और इसको लाजमी मनाएं। ईद तो मना रहे होते हैं, स्कूल भी ईद मिलन पार्टी रखी देते हैं। वोट किए हैं कि पूरे साल में हमारे गोल्स क्या होने हैं। फिर उसको मंथ वाइज हमने डिवाइड किया कि हर महीने हमने क्या क्या गोल्स अपने रखने हैं, क्या चीजें रखनी है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो सेंटर का क़याम होगा, जहाँ पे हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहाँ पे हम लोगों को दावत दे सकेंगे। फिर हम उससे पहले हम एजेंडा तैयार करेंगे कि भाई ये जो सेंटर हमने बनाया है इसको बनाने का मकसद क्या है। उसमें फिर ये आ जाएगा, उसमें जो महाना रिपोर्ट, एक महाना रिपोर्ट होगी। हमारी रिपोर्टें हमारी 2 तरह की होंगी। एक वो रिपोर्ट जो हम अपनी टीम से लेंगे, भाई आपके जिम्मे ये काम लिया, आप उसमें कितने कामयाब हुए। एक रिपोर्ट ये बताएं किस इलाके में आप काम कर रही हैं, कौन कौन किस इलाके में काम कर रहे हैं? मैंने जो बनाया, बाकी हमारे एक जैसे लेकिन मुख्तलिफ एरियाज हैं। कुछ बाराकोट के लोग थे, कुछ मेरा जो है वो खन्ना यूसी है। आपने इलाके लिखे हैं? जी, खन्ना यूसी लिखा है। सबने लिखे हुए हैं पूरे इलाका? हमारे सेक्टर ये लेवल पे। और उस इलाके की टीम लीड क्या होगी वो पता है आपको? टीम लीड कौन है उस हर इलाके की? मैंने अपने इलाके का लिखा उस्मा मलिक। नहीं, आप मुस्लिम कम्युनिटी पूरी को लीड करेंगी या क्या करेंगी? ये हमारी करेंगी, हमें सबको आप इनसे फिर हम इसके सिलसिले में हम वोटिंग भी कर सकते हैं या कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि फिर देखिए, अगर मुस्लिम कम्युनिटी उस्मा को लीड बना रही है तो आपने फिर वेल कनेक्टेड रहना है। नहीं, देखिए मुझे मैं सपोर्टर बन सकती हूँ। हम एक ऐसे हैदर इल्वी साहब से कोशिश करेंगे क्योंकि उनको बहुत इल्म है इस चीज का, सारी चीजों का। मैं ऑल मुस्लिम को नहीं शायद कर पाऊंगी। अच्छा, लेकिन अब जिस एरिया का वो है उसका क्या होगा जी? अब हर एरिया का वो आप नाम लिख के देंगे मुझे, ठीक है? वो लिख देंगे। कि शमीम E11 को देखेंगी, अब समरा किसको देखेंगी, ये मुझे नाम लिख के देंगे। ये जितना इजी नजर आ रहा है इतना आसान है। जी बिल्कुल।
क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 6 साल काम कर चुका हूँ और सबसे पहले इसके लिए जो हमें नेसेसरी है वो है कम्युनिटी सेंटर की, क्योंकि बाकी काम तो हमारे बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो है कम्युनिटी हॉल की या कम्युनिटी सेंटर की, जिसमें एक लाइब्रेरी और मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग करने के लिए चेयर टेबल ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। चूँकि हमारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी बहुत कम है, उस कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने प्लान को भी महदूद रखा है, ज़्यादा वसी नहीं किया। अब जब हमारे पास कम्युनिटी सेंटर आ जाएगा तो हमारे जो से ये साल के जो 6 अहम त्यौहार हैं, इन 6 त्योहारों को भी हम सेलिब्रेट करेंगे और ना करेंगे बल्कि ये मैं 6 साल से कर रहा हूँ। इसलिए मज़ीद अब हमें जो ताउन की ज़रूरत होगी वो अदारे की होगी, एक्शन उसके ताउन से हम ये मज़ीद इसे डेवलप करेंगे। जब हमारे पास कम्युनिटी सेंटर आएगा तो हम वहीं पे स्किल के प्रोग्राम भी खोल सकते हैं, चाहे वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो, औरतों के लिए हो या बच्चों के लिए हो, कुछ भी हो, हम वहाँ पे स्किल सेंटर खोल के डेवलप कर सकते हैं। ये तमाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पे महदूद नहीं। इसके अलावा हमारा जो प्लान होगा वो होगा ये कि 1 महीने में, मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1 माह का लिखा है, लेकिन ये 1 माह का हमारा हर महीने रिवाइज होगा, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि मैं एक स्कूल को 1 महीने में विजिट करता हूँ और अपना काम तमाम करूँगा तो ये नामुमकिन है। हमें हर महीने इसे रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अप्रैल की 10 तारीख यहाँ पे दी है तो ये मई की भी 10 है, जून की भी 10 है, जुलाई की भी 10 है, छुट्टियाँ निकाल के उसके बाद फिर दोबारा ये रूटीन चलेगी, इसलिए मैंने 1 माह का प्लान दिया है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें अपने पड़ोसियों को ग्रुपिंग करने की। सबसे पहले हम कोई भी काम शुरू करने से पहले जब हमारा सेंटर तैयार होगा हम अपने पड़ोस में ग्रुप तैयार करेंगे, मोहल्ला कमेटी जिसे कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपने बैक साइड पे, हमारे पीछे के जो मोहल्ले हैं हम उस साइड पे जाएंगे। हम ये कम से कम 8-10 ग्रुप तश्कील देंगे, जो फिर हम उसके बाद मुख्तलिफ स्कूलों में, वो भी मैंने महीने की 1 तारीख रखी है, महीने में सिर्फ 1 मरतबा, डेली बेस पे नहीं, एक स्कूल महीने में 1 मरतबा विजिट किया जाएगा। वो किस लिए कि प्रिंसिपल या स्कूल टीचर जो भी होंगे हम उनसे बात करके बाकायदा टाइम लेके, वो जो भी हमें टाइम देंगे हम स्कूल की तमाम क्लासेस में विजिट करेंगे। उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग साथ होंगे, जो प्रीस्ट होंगे, जो स्कॉलर होंगे, वो बाकायदा जाके और वहाँ पे बच्चों की रहनुमाई करेंगे, तमाम मज़ाहिब के बारे में, गीता कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में बताएंगे कि सब में अमन का ही पैगाम दिया जा रहा है। अब इसके हमें बेनिफिट क्या होंगे? इससे अमन बरकरार होगा। क्यों होगा? ब्रेन वॉश होगा। जब किसी के माइंड में हम ये बात डालेंगे, तीनों मज़ाहिब, चारों मज़ाहिब के लोग जाएंगे, बताएंगे कि कुरान में भी अमन की बात की गई है। जब गीता जी की बात करेंगे तो हम वहाँ भी बताएंगे कि गीता जी में भी अमन की ही बात की गई है, इसी तरह बाइबल में। तो वो जब बेसिक जो होती है वो हमारी स्कूल है। माँ की गोद के बाद अगर कोई दूसरी लर्निंग पॉइंट है तो वो स्कूल है, और वहाँ पे जब जाके हम ये बात करेंगे जो छोटे बच्चों को, तो वो उनके माइंड में बात बैठ जाएगी, और ये करना जरूरी होगा। और इसी तरह वहाँ पे हमारी मीटिंग्स होंगी, और बाकी हम जो साल के 6 या 8 त्यौहार होंगे वो मिलकर वहाँ पे एक जगह करेंगे। और जो स्किल सेंटर होंगे उसका मेरा एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैं वहाँ पे करता रहूँ बेवा औरतों के लिए, और दूसरा जो एक सिलाई मशीन होती है 6 माह के कोर्स के बाद जब हम उन्हें साथ वो सिलाई गिफ्ट देते हैं। आज बहुत सी हमारे एरिया में ललकुर्ती और लालाजार के एरिया में खासतौर वहाँ पे औरतें तकरीबन साहिब हैसियत हैं, घरों में काम कर रही हैं, कपड़ा सिलाई कर रही हैं। किस वजह से कि 6 माह के कोर्स के बाद हम उन्हें बाकायदा सिलाई मशीन देते हैं और वो अपना काम करते हैं। और अब मैं इस अदारे से भी यही तो